हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि एक एचआर के लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर कोई आदमी एचआर के जॉब के लिए वहाँ पर इंटरव्यू देने जाता है तो कौन से स्किल्स है जो उसके अंदर देखे जाते हैं। उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, साथ ही साथ वहाँ पर जो है वो उसको एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है, ये सब कुछ हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको एचआर से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, एचआर का वहाँ पर सैलरी कितना मिलता है, इसके अलावा एचआर को वहाँ पर इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, अगर कोई आदमी एचआर के इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उसको किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, इस सभी के ऊपर दोस्तों मैंने वीडियो बना करके रखे हैं, जो कि आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो उस आदमी को जो है वो एचआर के सारे फंक्शंस बिल्कुल अच्छे तरीके से मालूम होने चाहिए। यानी कि कैसे पूरा ऑफिस वर्क करता है, साथ ही साथ वहाँ पर बेनिफिट्स कैसे दिए जाते हैं, इसके अलावा पेमेंट्स किस तरीके से किए जाते हैं और रिक्रूटमेंट किस तरीके से की जाती है। वहाँ पर रिक्रूटमेंट जिनकी होती है उनका ट्रेनिंग होता है, तो उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे डेवलप किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज जो है वो उसको होना ही होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, लेबर लॉज का और डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस जो होती है उसका नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एचआर लोग ही हैं जो लोगों की शिफ्ट वगैरह डिसाइड करते हैं, लोगों को रिक्रूटमेंट तक लाते हैं, उनको रिक्रूट करते हैं। तो उनको खुद को जो है वो लेबर लॉज अच्छे से पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर एमएस ऑफिस जैसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनका वहाँ पर नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एचआर लोगों को जो है वो वहाँ पर शीट्स वगैरह बनानी पड़ती है, एक्सेल शीट्स होती है। तो इस सभी के लिए जो है वो एमएस ऑफिस का वहाँ पर अच्छा खासा नॉलेज होना ज़रूरी है, एमएस एक्सेल का भी होना ज़रूरी है। तो ये जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें इस आदमी को महारत हासिल होनी चाहिए। इसी के साथ साथ वहाँ पर जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स और साथ ही साथ इंट्रापर्सनल स्किल्स भी अच्छे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब संवाद का जो कौशल होता है, किस तरीके से आप बात कर सकते हैं, सामने वाले को किस तरीके से कन्विंस कर सकते हैं, ये कौशल उसके अंदर होना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि उसके पास जो है वो इंट्रापर्सनल स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए, यानी कि सामने वाला आदमी कैसा है, उसका एक नेचर कैसा है, उसके हिसाब से उसके साथ जो है वो बर्ताव किया जाए। या सामने वाले आदमी से अगर कोई काम करवाना है तो वो किस तरीके से करवाना चाहिए, यानी कि एक बहुत आसान भाषा में कहा जाए तो सामने वाले आदमी को पढ़ने की जो है वो उसके अंदर नैक होनी चाहिए, एक स्किल ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग एटीट्यूड उसके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो इन्हीं के पास सारे ग्रीवेंसेस वगैरह आते हैं। कुछ अगर क्लैशेस हो रहे हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में, कुछ वहाँ पर लड़ाई हो गई है, तो इन्हीं के पास सारी चीज़ें जाती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ पर प्रॉब्लम को परखना, उसके ऊपर सोल्यूशन ढूंढना और अगर ज़रूरत पड़े तो एकाध जो है वो स्विफ्ट डिसीजन लेना, ये भी इनकी जो है वो क्षमता होनी चाहिए। तब एन मौके पर ये आदमी इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि अरे अभी यहाँ पर डिसीजन लेना है तो मैं ये लूँ या ना लूँ, क्या करूँ, मुझे तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, तो मैं सीनियर्स से बात करता हूँ, फिर इनसे बात करता हूँ, फिर उनसे बात करता हूँ। तो ऐसा नहीं है, उस आदमी के पास जो है वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग एटीट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो भी डिसीजन वो लेगा उसकी जिम्मेदारी उसने खुद ने लेनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, काम की जगह पर कुछ वर्क एथिक्स भी होते हैं, तो वो वर्क एथिक्स जो है वो उस आदमी के पास चाहिए। साथ ही साथ रिलायबिलिटी उसके पास होनी चाहिए, यानी कि आपके जो ऊपरी ऑफिशियल्स हैं, जो आपके ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए कुछ लोग हैं, वो आपके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर रह सकते हैं। इतना जो है वो आपका स्किल तो ज़रूर होना चाहिए, उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई, मैं इस आदमी के ऊपर निर्भर रह सकता हूँ, ये हमारे ऑफिस को जो है बिल्कुल स्मूथली चलाएगा, ये रिक्रूटमेंट की प्रोसेस ठीक रखेगा। तो इस तरीके की रिलायबिलिटी उसके पास होनी चाहिए। और वर्क एथिक का मतलब क्या है कि ऑफिस में काम करने के लिए कुछ बिना लिखे हुए नियम होते हैं, कि कुछ कॉन्फिडेंशियल बात है जो बाहर नहीं जानी चाहिए, कुछ बोर्ड मीटिंग में तय होने वाली बातें हैं जो बाहर नहीं जानी चाहिए,
वो आदमी अगर एचआर है तो किसी के साथ भी वो पार्शलिटी ना करे, कहीं भी बायस ना हो। तो ऐसे कुछ एथिक्स होते हैं जो उसके पास बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। कहीं भी फेवरिज्म कर रहा है, किसी को ज़्यादा छूट दे रखी है, किसी को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखा है, उसको जो है बहुत वॉच रखा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके साथ उसका बर्ताव जो है वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। दोस्तों अब हम आते हैं यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर। तो एजुकेशन क्या ज़रूरी है? तो एचआर के लिए जो है वो आपके पास एमबीए विथ एचआर की डिग्री है तो ज़्यादा जो है वो प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एमबीए विथ एचआर अगर उसने किया है तो एचआर से रिलेटेड ही सारी चीज़ें जो हैं वो उसको पढ़ाई जाती हैं। हो सकता है कि उसने कहीं इंटर्नशिप भी की हो। बजाय इसके अगर आदमी सिर्फ ग्रेजुएट है तो फिर उसका वहाँ पर सिलेक्ट हो पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ज़्यादातर करके लोग जो है वो ग्रेजुएशन के बाद जो एमबीए करते हैं, एमबीए इन एचआर, ऐसे ही लोगों को वहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाता है। हालांकि 12वीं के बाद जो लोग बीबीए करते हैं फिर एमबीए करते हैं, ऐसे लोगों को भी प्रेफरेंस दिया जाता है, नो डाउट। लेकिन एमबीए विथ एचआर अगर वो आदमी है तो ज़्यादा वहाँ पर अच्छा हो जाता है। मैं कहता हूँ कि प्लस पॉइंट उसके लिए ज़रूर बन जाता है। दूसरी बात आती है कि क्या एक्सपीरियंस यहाँ पर मैटर करता है? तो जी हाँ, अब ये हर एक कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कंपनियां ऐसे भी हैं जो कि फ्रेशर लेने के लिए तैयार हैं, कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस लोग ही चाहिए। तो ये डिफ़र करता है कि उस कंपनी की नीड कैसी है। लेकिन हाँ, कोई भी आपका प्रोफेशन हो, अगर उसके अंदर आपको कुछ एक्सपीरियंस है पहले का, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके लिए अच्छा ही साबित होने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ स्किल्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस थे जो कि एक एचआर के लिए ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपने यहाँ तक देख ही लिया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना।